अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 27 है, प्रॉब्लम 41 है। हमें फिक दे दी गई है आपके पास 27.41। वो कहता है 3 वोल्ट की एक बैटरी है, 1 वोल्ट की एक बैटरी है, 4 ओम, 2 ओम, 5 ओम की रजिस्टर है, जो मेंशन कर दिया मैंने हर जगह जहां पे लगी हुई थी। बैटरी आइडियल है, यानी बैटरी की रेजिस्टेंस नहीं है। हमसे पावर एनर्जी डेसिपेशन मांग रहा है R1 में, R2 में, R3 में और फिर बैटरी में, बैटरी 1 में, बैटरी 2 में। तो पहले तो हम हर रजिस्टर के करंट डिफाइन कर देते हैं। R1 में से गुजरने वाला I1, R2 से गुजरने वाला I2, R3 में से गुजरने वाला I3। तो मैंने उनकी डायरेक्शनें भी मेंशन कर दी हैं। अब अगर हम कहें सम ऑफ ऑल करंट शुड बी इक्वल टू 0, क्यों? आपके पास हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास जंक्शन रूल है, तीनों करंट की डायरेक्शन एक ही सेंस में आ रही होगी आपके पास। तो लूप रूल के लिहाज से हम कह सकते हैं कि I3 जो है वो बराबर होगा किस चीज के? वो आ गया -I2 -I1 के। तो जनाब इसमें हम सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस के रूल के तहत लगा देते हैं, जहां I3 आएगा उसकी वैल्यू लेके इक्वेशन बना ली। दूसरे लूप की इक्वेशन भी हम इसी तरीके से बना लेंगे, उसमें भी I3 की वैल्यू डाल दी। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने अलजबरा सिंपल डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया है। तो आपके पास सारी वैल्यूज पता है, E1 भी पता है, E2 भी पता है, R1, R2, R3 सारी वैल्यूज पता है। उसको लेके सॉल्व करेंगे 0.421 एम्पेयर का करंट आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों की सोल्यूशन से I2 का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो -0.185 आ जाएगी। यानी इसका अंदर जो करंट हमने अज्यूम किया था उसकी डायरेक्शन उस तरफ नहीं है। R2 की डायरेक्शन उससे मुख्तलिफ सिमत में है। फिर क्या जनाब, क्योंकि बड़ी बैटरी है ना, बड़ी बैटरी का करंट भी ज्यादा होगा, तो ये इस तरफ R2 आपके ने लेफ्ट मानना था, वो राइट की जानिब माना जाएगा क्योंकि नेगेटिव लगा गया। फिर इसी तरह I3 की वैल्यू भी हमने गलत अज्यूम की है, वो भी अवे होगा। तो इस यहाँ से तो ये समझ आ रहा है I1 ही जो है वो दो टुकड़ों में जाएगा, I2 और I3 में। ठीक है, तो इससे हम पावर डेसिपेशन ले लेते हैं। अब R1 की हमें करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, 0.9 आ जाएगा। R2 में भी हमें करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। इसी तरह R3 में करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। तो सारी वैल्यूज को निकाला जा सकता है। बैटरी की ईएमएफ हम P इक्वल टू आई ई से निकाल लेंगे। P इक्वल टू IV होता है ना, तो उससे निकल आएगी 1.26 और ये माइनस में। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि असल में जो सेकंड बैटरी है वो एनर्जी अब्सॉर्ब चार्ज हो रही है। ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करिए, इसका मतलब वो चार्जिंग पे लगी हुई है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।